नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों जैसा कि आपको बताए थे कुछ दिन पहले कि केवीएस एग्ज़ाम को लेके हमने आरटीआई फिल किया था और इसका रिप्लाई आज आ चुका है। तो चलिए जल्दी से आपको दिखाते हैं सब कुछ कि हमने क्या क्वेश्चन पूछा था और उसका रिप्लाई केवीएस के द्वारा क्या दिया गया है। सभी का जवाब तो नहीं दिया गया है, लेकिन आपको दिखाते हैं कि हमने क्या क्वेश्चन किया था और उसका रिप्लाई क्या आया है। और हमने आज फिर से आरटीआई फिल कर दिया है। जब तक सभी का आंसर नहीं आ जाता है तब तक आरटीआई लगाते रहेंगे और आपको 100% जानकारी ला के देंगे। ओके दोस्तों, आपको एक बात बता दें, यदि आप लोग केवीएस के लिए हिंदी, कंप्यूटर, जीके जीएस और करंट अफेयर्स का एक अच्छा खासा कंटेंट लेना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि हमने आरटीआई में क्या सब क्वेश्चन पूछा था, उसके बाद आपको आज का रिप्लाई दिखाएंगे। ओके दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमने केवीएस को आरटीआई लगाया था, केंद्रीय विद्यालय संगठन को। क्या क्या हमने क्वेश्चन पूछा था, आइए आपको पहले एक एक करके दिखा देते हैं। उसके बाद आपको आज का रिप्लाई दिखाएंगे कि केवीएस ने क्या रिप्लाई दिया है। और ये सभी का सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था जो हमने आरटीआई में लगाया था। आइए आपको दिखाते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमने टोटल 5 क्वेश्चन पूछा था। 1 2 3 4 5। ओके, ये पाँचों क्वेश्चन क्या क्या है आप लोग अच्छा से देख लीजिए। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमने ये पूछा था कि हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैव बीन अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, हिंदी ट्रांसलेटर, लाइब्रेरियन, पीआरटी म्यूजिक, भाइड एडवर्टाइजमेंट नंबर 15/2022। इफ़ पॉसिबल गिव डाटा कैटेगरी वाइज, है ना। तो हमने पोस्ट वाइज पूछा था कि किस में कितना कितना अप्लाई किया है और किस किस कैटेगरी में कितना कितना अप्लाई किया है, ये डाटा मुझे दीजिए। पहला में ये था और दूसरा जो था वो पीआरटी को लेके था कि पीआरटी में कितना अप्लाई हुआ है टोटल, इसका डाटा कैटेगरी वाइज दीजिए। फर्स्ट और सेकेंड सेम क्वेश्चन था, दोनों डाटा को लेके था कि टोटल कितना कैंडिडेट अप्लाई किया। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन हमने क्या पूछा था दोस्तों कि इसका एग्ज़ाम कब तक होगा, किस महीना तक इसका एग्ज़ाम हो सकता है, ये बताया जाए। और फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन था दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि हमने ये पूछा कि ये जो रिक्रूटमेंट है 2022 वाला, इसमें बॉन्ड अप्लीकेबल है या नहीं। इसलिए कि केवीएस ने 2018 के वैकेंसी जो आया था उसमें बॉन्ड लागू कर दिया गया था केवीएस के द्वारा। इसके लिए कि आपको कम से कम 2 साल का सर्विस करना पड़ेगा। 2 साल से पहले आप छोड़ते हैं तो आपको 2 लाख का बॉन्ड भरना पड़ेगा। तो इसी को क्लियर करने के लिए दोस्तों हमने ये क्वेश्चन पूछा कि इस बार वाला जो वैकेंसी है, रिक्रूटमेंट जो 2022 वाला है, क्या इसमें 2 लाख का बॉन्ड अप्लीकेबल है या नहीं। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सभी के लिए। और फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हमने ये पूछा दोस्तों कि बैंक क्लर्क में 3 साल का एक्सपीरियंस होने पर क्या वो एसएसए और एसओ के लिए एलिजिबल है या नहीं। ओके, तो हमने ये पांचों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था और अब आपको दिखाते हैं कि इसका रिप्लाई क्या क्या दिया गया है। ओके, तो चलिए दोस्तों जल्दी से आपको आज का रिप्लाई दिखा देते हैं कि इस पांचों क्वेश्चन का क्या क्या रिप्लाई दिया गया है। ओके दोस्तों, ये देखिए हमने जो आरटीआई फिल किया था वो 7 जनवरी को फिल किया था और रिप्लाई जो आया है वो 21 जनवरी को, यानी कि आज आया है। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन क्या था दोस्तों कि टोटल कितना कैंडिडेट अप्लाई किया है नॉन टीचिंग के लिए और पीआरटी जो था पोस्ट उसके लिए। तो इसका जो रिप्लाई आया है फर्स्ट एंड सेकेंड इन दिस रिगार्ड, मतलब जो पहला और दूसरा क्वेश्चन हमने पूछा था उसका ये जवाब दे रहा है कि इट इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट रिक्रूटमेंट फॉर द डिजायर पोस्ट अंडर एडवर्टाइजमेंट नंबर 15 एंड 16 इज अंडर प्रोसेस एंड प्रजेंटली द डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल विथ पीआईओ, यानी कि केवीएस के पास अभी टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है। जो एजेंसी इसका एग्ज़ाम ले रहा है तो अभी ये डाटा सीबीएसई के पास होगा, जो एजेंसी इसका एग्ज़ाम ले रहा है उसके पास है। अभी केवीएस के पास डाटा नहीं है, लेकिन यह 99% झूठ बोल रहा है। ओके, फिर से हमने जवाब मांगा है, जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं आता है तब तक हम लगाते रहेंगे। और उसके बाद थर्ड नंबर क्या था दोस्तों कि इसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, ये हमने पूछा है ना। तो उसका क्या आया है रिप्लाई, ए टेंटेटिव शेड्यूल फॉर डिजायर्ड रिक्रूटमेंट इज अवेलेबल ऑन केवीएस वेबसाइट अंडर द अनाउंसमेंट हाइड नोटिफिकेशन डेटेड 20/1/2023, यानी कि कल जैसा कि आपको बताए थे केवीएस का एग्ज़ाम डेट आ चुका है। तो उसी के बारे में यह बता रहा है कि ऑलरेडी 20 जनवरी को इसका अनाउंसमेंट कर दिया गया है और अनाउंसमेंट सेक्शन में ये जानकारी अवेलेबल है केवीएस के वेबसाइट पे। तो ये बात सही है। ओके, फोर्थ नंबर में क्या हमने पूछा था, इसका बॉन्ड
इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो 2022 में निकला है, क्या इसमें बॉन्ड एप्लीकेबल है या नहीं? तो उसका जो जवाब आया है बहुत ही अच्छा जवाब है और ये आप सबके लिए बहुत ही अच्छी बात है, आप सबके लिए एक तरह से खुशी का बात है, क्योंकि अब आपको बॉन्ड का पैसा जमा नहीं करना होगा, क्योंकि अब बॉन्ड हटा दिया गया है। केवीएस में बॉन्ड लागू नहीं है। ओके, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि इन दिस रिगार्ड इट इज़ टू इन्फॉर्म दैट द प्रोविजन ऑफ सर्विस एग्रीमेंट कम सिक्योरिटी बॉन्ड ऑफ 2 लाख इज नॉट एप्लीकेबल इन प्रेजेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस एडवर्टाइजमेंट नंबर 15 एंड 16। यानी कि अभी जो टीचिंग एंड नॉन टीचिंग का जो आया है वैकेंसी, इसमें बॉन्ड लागू नहीं है, बॉन्ड हटा दिया गया है। आप लोग टेंशन अब फ्री रहें। हमने एक बॉन्ड पे वीडियो बनाया भी था, आपको बताया भी था कि आप लोग बॉन्ड का पैसा कैसे अब नहीं दे सकते हैं, लेकिन अब बॉन्ड हटा ही दिया गया है। और उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या था दोस्तों कि बैंक क्लर्क में 3 साल का एक्सपीरियंस होने पर वो एसएसए या फिर एसओ के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो उसका क्या रिप्लाई आया है कि इसका क्लैरिफिकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। आरटीआई एक्ट इतना के अंतर्गत कोई क्लैरिफिकेशन सजेशन नहीं दिया जा सकता है। जो भी है आरटीआई एक्ट के अंतर्गत ये अपना बहाना मार दिया। और उसके बाद क्या लिखा, मतलब क्या डिटेल क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो एडवर्टाइजमेंट में अवेलेबल है, लिखा हुआ है। तो एडवर्टाइजमेंट में तो ये लिखा हुआ है कि आप एसएसए के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एलडीसी में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप एसओ के लिए करना चाह रहे हैं तो यूडीसी में 3 साल का मतलब होना चाहिए। अब कोई एलडीसी नहीं है, यूडीसी नहीं है, उसी लेवल का है, क्या वो एलिजिबल है या नहीं, बैंक क्लर्क एलिजिबल है या नहीं, इसका साफ साफ जवाब नहीं दिया है। ओके, तो फिर से हम लगाएंगे, मांगेंगे, जब तक एक सही इन्फॉर्मेशन नहीं आता है तब तक हम लगाते रहेंगे। ओके, तो दोस्तों यही इसमें एक जानकारी थी जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। पाँचों का पाँचों क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। टोटल नंबर कैंडिडेट इसमें कितना अप्लाई किया है, कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज, वो भी बहुत जल्द आपको दिखाएंगे। उसका भी डाटा बहुत जल्द आ जाएगा, जब तक नहीं आएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। ओके, तो दोस्तों आपको यदि ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दें। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। और आप हिंदी का, कंप्यूटर का, जीके जीएस, करंट अफेयर्स का एक अच्छा खासा वीडियो लेना चाहते हैं, कंटेंट लेना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कंटिन्यू बने रहें। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा न्यू वीडियो लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।